स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, क्योंकि जब होमवर्क या फिर वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तभी तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें क्या नहीं आता, क्योंकि कॉन्सेप्ट वही है, सेम है। डिनोमीटर सेम करो, हाँ वेरिएबल्स एंड हाँ हाँ कॉन्स्टेंट्स को एक से एक साइड लेके आओ, फिर सॉल्व करो, खत्म, वही है। बस अलग अलग क्वेश्चन से हाँ अलग अलग टेक्निक्स का यूज समझ में आता है कि कहाँ दिक्कत हो रही है। ठीक है, हाँ। तो आज शुरू करने वाले हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, पता है नहीं, स्क्वायर स्क्वायर पता है मुझे क्या होता है। क्या होता है स्क्वायर एंड स्क्वायर? स्क्वायर मतलब स्क्वायर शेप। हाँ एग्जैक्टली, स्क्वायर मतलब स्क्वायर शेप जिसकी साइड इक्वल है ना। हाँ, इसका एरिया क्या होता है? इसका एरिया ए हाँ, इंटू बी। मतलब एक्स इंटू एक्स ना, क्योंकि स्क्वायर है तो साइड हाँ सेम, यानी कि एरिया हाँ इक्वल टू एक्स इंटू एक्स। हाँ हाँ, अब इसका पावर कितना बनेगा, अगर मैं एक्स का सेम नंबर का मल्टीप्लिकेशन सिर्फ 2 बार हो रहा है तो एक्स का पावर 2 बनेगा। हाँ। इसी को बोलते हैं एक्स स्क्वायर, है। हम्म हाँ, इसका हम्म। मतलब जिस स्क्वायर की साइड एक्स है, एक्स, उसका एरिया एक्स स्क्वायर है, यानी कि किसी भी नंबर का स्क्वायर मीन्स उस नंबर के साइड के स्क्वायर का एरिया। समझ में आया हाँ इतना? हाँ पक्का समझ में आया इतना? हाँ हाँ बस अब मुझे एक बात बताओ, अगर फॉर एग्जाम्पल ये होता 9 साइड, ये भी है 9, तो एरिया कितना बनता? हाँ। 9 स्क्वायर इक्वल टू 81। नाइन स्क्वायर। हाँ हाँ, 9 स्क्वायर मतलब 9 इंटू 9, 9 इंटू 9 मतलब 81। तो अब मुझे ये पता चल रहा है कि 81 अगर किसी स्क्वायर का एरिया हुआ, अगर ये किसी स्क्वायर का एरिया अगर 81 हुआ, तो मैं इस 81 से इस ए को निकाल सकता हूँ ना, हाँ यानी कि इक्वल टू 9 हुआ। हाँ हाँ, इसका मतलब अगर किसी स्क्वायर का एरिया हमें पता है तो उस स्क्वायर की साइड को निकालने को मतलब उस स्क्वायर की साइड को बोलते हैं स्क्वायर रूट। हाँ बात समझ में आई? सिर्फ उल्टा है, किसी भी स्क्वायर की साइड अगर एक्स है तो उसका एरिया उसका स्क्वायर है, मतलब एक्स स्क्वायर। ओके, अब उस नंबर को हाँ मतलब वो जो एक्स स्क्वायर नंबर मिला, उतना एरिया अगर किसी स्क्वायर का हो तो उस स्क्वायर की साइड उसका स्क्वायर रूट होती है। ओके, कॉन्सेप्ट इतना क्लियर है? हाँ हाँ, बस स्क्वायर स्क्वायर रूट का लॉजिक इतना ही है कि स्क्वायर में साइड और उस एरिया से साइड, मतलब जब साइड दी हो तो उसका एरिया इज अ स्क्वायर, एंड उस एरिया से हमें अगर साइड निकालना हो तो स्क्वायर रूट। ठीक है, हाँ। चलो अब इस चैप्टर में आगे चलते हैं। कहाँ गया? हाँ मेरे पास टेक्स्ट बुक नहीं है। हाँ, ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं। हाँ, अब देखो, हमें जो इस चैप्टर में पढ़ना है वो बेसिकली ये है कि स्क्वायर की प्रॉपर्टीज और कैसे फाइंड करते हैं, एंड स्क्वायर रूट में कैसे फाइंड करते हैं, बस ये दो टॉपिक्स हैं अलग अलग। तीन टॉपिक्स बेसिकली, स्क्वायर की प्रॉपर्टीज, स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे, और स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इन तीनों में से पहला पहला मतलब आज हम सिर्फ प्रॉपर्टीज करेंगे स्क्वायर की। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ हाँ स्क्वायर करने से पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि स्क्वायर्स होते क्या है। होते क्या है मतलब व्हाट, वन का स्क्वायर इज 1 इंटू 1। अब लॉजिक, जब जब भी तुम इमेजिन करोगे, जैसे हमने साइंस के बारे में इमेजिन किया था ना कि साइन क्या होता है, डायरेक्शन दिखाता है, किसी भी नंबर के पास अगर साइन लग गया तो वो डायरेक्शन है। हाँ हाँ, और साइन का रूल्स भी याद है ना मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के। हाँ चलो, तो 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 इंटू 1। अच्छा हाँ, मैं बता रहा था कि वैसे ही जैसे हमने साइन को इमेजिन किया है, वैसे ही यहाँ पर जब भी स्क्वायर लगेगा तो तुम्हारा क्लिक होना चाहिए कि वो 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है और वो इस साइड के स्क्वायर का एरिया है। ठीक है, हाँ हाँ समझ में आया? हाँ। हम्म, चलो 2 स्क्वायर बताओ। 2 इंटू 2 दैट इज 4। फोर। 3 स्क्वायर, 3 इंटू 3 दैट इज। नाइन। नेक्स्ट। एक मिनट, मेरा फोन डिस्कनेक्ट हो गया। यस। हाँ, आ फोर गया। स्क्वायर इज। फोर स्क्वायर इज फोर।
हाँ, 4 स्क्वायर मीन्स 4 इंटू 4, 4 4 जा, हाँ 4 2 जार 8। 4 4 जा 4 अच्छा 4 इंटू 4 4 है। जार स्क्वायर करते ही तुम्हें इमेजिन होना चाहिए 16 सेम नंबर का सेम मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, कितना? 16 हाँ नेक्स्ट, 5 स्क्वायर, 25 नाइस, हाँ 6 स्क्वायर, 36 नेक्स्ट, 42 नो, 14 कितना होता है? एक मिनट 49 8 स्क्वायर, 8 इंटू 8, 64 हाँ 9, 9 9 जार तुम्हें टेबल्स याद होनी चाहिए, इसलिए मैंने फर्स्ट डे पे बोला था ना। हाँ मैं कर रही हूँ 9 9 जार 81 ठीक है, और लास्ट क्या बचा? 10 10 जा, 10 10 जार हाँ कितना होता है? 100 100 ओके, अब ये तो हुआ सिर्फ सिंगल डिजिट के स्क्वायर। यहाँ पर हाँ हम फर्स्ट टाइम पहुंचे डबल डिजिट पे। जब भी डबल डिजिट पहला, सबसे पहला डबल डिजिट मतलब 10 है, उसका स्क्वायर देखो 100 है, ठीक है? ठीक है, हाँ अब यहाँ पे बताने की बात ये है कि जितने जीरोज मल्टीप्लाई हो रहे हैं उतने ही जीरोज आंसर में आएंगे। जैसे 10 इंटू 10 मतलब 2 बार जीरोज कैलकुलेट हुए तो 2 बार आया। हाँ अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर 100 इंटू 100 होता तो इसका आंसर क्या होता? कितने जीरोज? इसका 10,000 कितने जीरोज चाहिए? मतलब जो दो साइड के जीरो है मतलब 4 जीरो चाहिए 4 जीरोज चाहिए, ये दो हटा दूं तो हाँ 10,000 इज द आंसर, राइट? इसका, हाँ चलो हाँ अब मुझे एक बात बताओ, 4 इंटू 4 तो तुम्हें पता है, 4 स्क्वायर इज 16। हाँ हाँ, तो मैं अब पूछ रहा हूँ तुम्हें कि 40 इंटू 40 कितना होता है? अब क्या बताओगे? 160 160 160। हाँ जीरोज कितने हैं? नहीं 1600 हाँ, 80 इंटू 80, एक मिनट 180 to 16 64 हाँ 6400 ओके। अब ये हुआ चलो 80 का स्क्वायर, अब मैं जस्ट आउट ऑफ द स्क्वायर, मतलब स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लिकेशन नहीं है, मुझे ये बात हाँ बताओ, 50 इंटू 40, 540 और 20 हाँ तो 20,000 20,000, नहीं देखो नहीं 20,000, हाँ 2000 हाँ 2000 ठीक है। अभी मुझे एक बात बताओ, 64 इंटू 50, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट। हम्म हाँ एक मिनट 64 मम्मा मम्मा मल्टीप्लाई बाय 5 वाला टेक्निक सिखाया था क्या मैंने? नहीं नहीं, नहीं सिखाया ओके, कर लो, बताता हूँ हाँ क्या है आंसर। जीरो नहीं कर रहे अच्छा, 6 0 0 5 4 का 20 5 का 0 20 0 को क्या है 5 10 5 10 30 30 हाँ आ गया आंसर क्या आया?
320। 320? हाँ पक्का 320? हाँ बताओ कैसे किया? 5 4 जा किया क्या? हाँ, नहीं नहीं, कौन सा वाला टेक्निक यूज किया? मैंने 1 into 1 वाला किया। अच्छा, ओके। तो 400 हाँ यानी कि कोई कैरी ऑन नहीं। 600 होता है, हाँ 5 4 जा 20 आया, कैरी ऑन तो कोई नहीं है, तो हाँ 20 का 0 आना चाहिए, फिर 2 आना चाहिए कैरी ऑन पे, फिर 6 5 जा 30 प्लस 2 दैट इज 300। तो एक 0 कहाँ गया तुम्हारा? मैंने वो 0 2 को कैरी ऑन नहीं किया, मैंने डायरेक्ट 20 लिख दिया। तो 4 इंटू 0 0 होता है ना? हाँ तो मैंने नहीं लिखा, हाँ, अरे नहीं लिखा मतलब ऐसे कैसे नहीं लिखा? आंसर तो आता है ना 4 इंटू क्योंकि जीरो वो जीरो 0 था। हाँ, तो 3 2। अच्छा, अब अगर तुम्हारा आंसर आ भी जाए तो देखो कि कैलकुलेट ये अपना वेरीफाई करके, मैंने बोला ना हमेशा वेरीफाई करना है। वेरीफाई मतलब व्हाट? अगर यहाँ पे 0 तुमने नहीं लिखा है तो जस्ट चेक इट कि 320 है। अब 320 तुम्हारा हाँ आंसर आ चुका है। अब इमेजिन करो 64, यानी कि वो कहाँ पड़ता है, मतलब 0 से 100 में 64 इज जस्ट अबव 50। सो 50 के थोड़ा सा आगे जाओगे तो 64 मिलेगा। अब इसको तुम 50 टाइम्स कर रहे हो। 50 टाइम्स मतलब पहले तुम 10 20 30 40 एंड देन 50। सो ओनली अगर तुम इसको 10 टाइम्स कर लेते तो ये 640 बन रहा है, और इसके 5 गुना जा रहे हो बाद में, तो इससे बड़ा ही होना चाहिए था ना। हाँ हाँ, तो ऐसे वेरीफाई भी करना है कि हमारा 320 इससे बहुत छोटा है। इसका मतलब तुमने सिर्फ 64 इंटू 5 किया, ये 0 वाला लगाया नहीं, ये वाला। ठीक है, अब ये जो टेक्निक तुमने यूज किया उसमें 4 इंटू 0 0 होता है तो वो लिखना है। ठीक है, हाँ अब एक नई ठीक है। टेक्निक सीख लो, इसकी स्क्वायर, स्क्वायर नहीं इंटू 5 अगर हो किसी नंबर में, हाँ मतलब अगर कोई भी नया नया पेज के लेते हैं इसको। देखो कोई भी नंबर है 49 इंटू 5 करना है। ठीक है, हाँ तो अब मुझे हाँ, एक बात बताओ, क्या मैं 5 को 10/2 लिखूं? मतलब देखो ये जो 5 है ये 10/2 हो सकता है ना? हाँ 10/2 क्यों लिखना है मुझे पता है। मुझे इसका मल्टीप्लिकेशन करने से अच्छा लगेगा अगर मैं इसको डिवाइड बाय 2 करूं तो। ये जो डिवाइड बाय 2 है, देखो 96 इंटू जो 5 था ना, मैं इसको 10/2 लिखूंगा। 10/2 क्यों लिखूंगा? हाँ क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करना यानी कि सिंपल 960 है। हाँ और डिवाइड बाय 2 क्यों करूंगा? क्योंकि 2 से डिवाइड करना 5 से मल्टीप्लाई करने से ज़्यादा ईजी है। ठीक है, तो सिंपली ये है कि इस नंबर को तुम 2 से डिवाइड कर रहे हो, यहाँ पे बनेगा 48, और इंटू 10 कर रहे हो दैट इज 480। खत्म। समझ में आया? तो कोई भी नंबर से अगर नहीं 5 कम नहीं समझ में आया, अरे ठीक है। देखो मेरे पास एक नंबर है 96, और मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, हाँ तो हाँ जो 5 से मल्टीप्लाई है, अगर मैं इसको इंटू 2 डिवाइडेड बाई इंटू 2 ये अगर ऐसा करूं तो कोई फर्क पड़ेगा इस पे? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम नंबर का ऑपरेशन हुआ है, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, नहीं नहीं पड़ेगा। पड़ेगा। नहीं पड़ेगा इसका मतलब मैंने इसको बना दिया 10, ये, हाँ और ये 2 तो मैंने लिखा है, तो मेरा नया एक्सप्रेशन ये बनता है। देखो जो मेरे पास हाँ 5 था ना, ये 5 बन गया है हाँ 10/2। हाँ ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, सिंपली इससे 2 से डिवाइड कर दिया। अब 96 डिवाइड बाई 2 यानी कि ये कटा, इधर बचा 4, 2 4 जा 8, 1 आया 16, तो 2 8 जा 16, तो कट गया ना। हाँ हाँ हाँ, अब आगे कौन बचा था? 10 तो था ही ना पहले से। 10। बस अब हाँ क्या बचा मेरे पास? 48 इंटू 10। तो 48 इंटू 10 तो फोर कितना आसान है, डायरेक्टली 480 कह सकते हो। ठीक है, हाँ इसका मतलब हाँ अगर कोई भी नंबर हो तुम्हारे पास और उसका इंटू अगर 5 हो, तो सिंपली उस नंबर को डिवाइड बाय 2 करो और इंटू 10 करो दैट इज 5। सो 10 से मल्टीप्लाई हाँ करना इज वेरी इजी ना, डायरेक्टली सिर्फ तुमको जीरो लगाना है बाद में। और जो इधर हाँ जो यहाँ पे जो नंबर है उसको 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करना भी इजी है। जैसे फॉर एग्जांपल हाँ 55 डिवाइड बाय 2 है तो क्या करोगे? 2 2 जा 4, यहाँ पे एक हाँ बचा। और ये 1 ये जाएगा। टेक्निक आता है ना तुम्हें? हाँ हाँ, 2 7 जा 14, फिर बचा 1, अब पॉइंट दूंगा, फिर बचेगा 0 आया, फिर 0.5, खत्म 10, है ना।
अब 55/2 करने पर ये आता है ना, तो अगर नहीं, ये मुझे, वाली टेक्निक नहीं आती मुझे। अरे ये डिवीजन का टेक्निक भी नहीं पता तुम्हें? नहीं, डेसिमल वाला नहीं आता। 59/2 करो, करना है। अब मैं काटने पर हाँ क्या करूंगा, जैसे 2 से डिवाइड करूंगा। चलो पहले फॉर एग्जांपल एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। 58 को कैसे करते तुम? ये काटते 2 टू ज़ा 2, 58। 2 टू ज़ा 4, हाँ 5 - 4 मतलब 1 बचा कैरी ऑन के लिए, आगे दोगे आप तुम। हाँ अब वो आगे वाले हाँ नंबर से जस्ट पीछे लिखते हैं ना, यानी कि ये 18 बना। हाँ हाँ, अब 18 को डिवाइड करोगे तो क्या, 2 से 18 को डिवाइड करोगे तो 9 आएगा ना, 2 9 18। हाँ बस, हाँ तो 2 9 18 मतलब ये कट गया, है ना? हाँ, ये वाला आता है मुझे ओके डेसिमल। ओके। अब अगर मान लो यहाँ पे 59/2 होता, तो क्या करते? अगेन शुरुआत की हमने यहाँ से, 2 टू ज़ा 4, अब यहाँ पे बचा 19, ठीक है। हाँ अब अगर तुम्हें 19 को डिवाइड करना है तो पहला होल नंबर, मतलब इसके सबसे नजदीक वाला होल नंबर कौन है? 18 है ना, 18। हाँ तुम्हें अगर इसको डिवाइड करना होता तो तुम 2 9 ज़ा 18 करते और रिमाइंडर 1 बचता, है कि नहीं? अरे हाँ समझ में आ रहा है? 2 9 ज़ा 18 हुआ, हाँ 19 में से 18 कट गया, जैसे यहाँ पे किया था। 2 टू ज़ा 4, 1 बचा तो 1 आगे वाले को दिया ना। हाँ। हाँ, तो 2 9 ज़ा 18 हो गया, कटने के बाद बचा 1, तो रिमाइंडर 1 बचा, हमने आगे वाले को दिया। पर आगे कोई है क्या यहाँ पे? नहीं। इधर कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे इसके आगे कुछ नहीं होने वाला। तो हम क्या करेंगे, हाँ यहाँ पर देंगे एक डेसिमल। इधर एक बार अगर पॉइंट दोगे तो इसको इक्विवेलेंट करने के लिए देना है इसको आगे 0, हाँ ठीक है। अब इस 0 को हाँ डिवाइड करना, मतलब इस 10 को डिवाइड करना है। ये 10 कब बना? इस डेसिमल पे। हाँ ओके, अब इस 10 को डिवाइड करो 2 से, कितना बनेगा? 2 कटेगा, यहाँ पे 5 कितना बचेगा? 5। तो देखो 5। 59 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो 29.5 आने वाला है। ओके, हाँ हाँ। अब तुम करना, ये करो 73/2। एक मिनट। 46.5। 7 को 2 से डिवाइड करोगे तो 4 आना है कि 3 आना है कि 2 आना है कि 5 आना है? देख लो वापस। 2 टू ज़ा 4। अच्छा तुम ही देख लो, 4। चलो देखो देखो, क्या तुमने सही किया है? तुम्हारा आंसर कितना है? 40, 46.5। यानी कि 2 4 ज़ा 7 होना चाहिए क्या, मतलब 7 से कम होना चाहिए। देखो अगर तुम 2 से डिवाइड करोगे तो तुम क्या करोगे? 2, तो मैंने 2 4 जा 6 लिखा ना। हाँ कैसे होता है 2 4 ज़ा 6 तुम्हारे इधर? सॉरी 3 जा। एक मिनट फिर से करते हैं। बताओ आंसर। एक मिनट। मैं 2 11 जा कर सकती हूँ। 2 11 ज़ा क्या होगा? मुझे टू एक बात इलेवन बता। जा 22। 22 होता है तो 22 का इसके साथ कहाँ, मतलब नज़दीक भी नहीं है वो, कैसे करोगे इसको? नहीं, नजदीक है ना। कैसे नज़दीक है? हाँ ओके मतलब चलो। हाँ हाँ। 2 3 जा 6 होता है। हाँ 2 3 ज़ा 6 होता है, तो इसमें से नहीं, 6 गलत कटेगा ना करती। पहले तो। हाँ हाँ, गलत करती। देखो इधर,
7 तक जाने के लिए देखो 2 जब कैलकुलेट करोगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8 आता है। तो जस्ट उससे पहले वाला लेते हैं। जब भी ये क्रॉस करे 2 4 जा 8 मतलब इससे ज्यादा हुआ ना 7 से, तो 7 से ज्यादा तक नहीं जाना है, जस्ट उससे पहले कौन खत्म होगा? 2 6 जा 2 3 जा 6। तो पहला आंसर आना चाहिए 2 3 जा 6। तो 6 मतलब 7 माइनस 6 कितना बचा? 1 रिमाइंडर। तो जो 1 हाँ रिमाइंडर मिल बचा वो गया 3 के पीछे। हाँ कितना आया फिर? 36.5। हाँ ओके ठीक है। चलो देखो आज का क्लास होने के बाद ना तुम्हारे लिए एक होमवर्क है। होमवर्क हाँ ये है, देख लो सुन लो। टेबल्स हाँ हाँ 1 to 20, इसमें हाँ से 1 to 10 वाले जो है वो 10 टाइम्स, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ 10 टाइम्स, लोड मत लेना बहुत बड़ा है ये। और 11 to 20 5 टाइम्स लिख के प्रैक्टिस करना है और फोटो भेजो मुझे। टेबल्स आना बहुत ज़रूरी है, वो भी 9 तक 10 तक। वो कौन से 10 तक? मतलब डायरेक्टली ऐसे कि 7 8 जा 56, 8 5 जा 40, ऐसे आना चाहिए। ठीक है। हाँ हाँ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और तुम्हें इसी में दिक्कत हो रही है अभी। तो टेबल्स में मुझे हाँ 20 तक तो सारे याद चाहिए, जिसमें से तुम हाँ 1 to 10 10 टाइम्स लिखोगे लिख के, और विदाउट चीटिंग। ओके विदाउट चीटिंग मतलब पिछला वाला देख के नहीं टेपना है। हाँ ठीक। हाँ तो ये सबसे पहले, अब जैसे ये होमवर्क अपना जैसे ही क्लास खत्म होगा तो ये काम करोगे तुम। टेबल चाहिए 1 to 20, और जब भी टेबल्स करोगे तो पीछे नहीं देखना है कि क्या लिखा है, याद कर करके लिखना है। ठीक है। हम्म। हाँ अब देखो क्या बोल रहा था मैं। अच्छा, हम कर रहे थे मल्टीप्लिकेशन ऑफ विथ 5 ना। हाँ हाँ तो अब देखो जब भी तुम्हारे पास 58 इंटू 5 अगर हो, तो मैं ये बता रहा था कि जब भी तुम्हारे पास इंटू 5 हो तो तुम्हें फर्स्ट स्टेप है डिवाइड बाय 2 एंड सेकेंड स्टेप है मल्टीप्लाई बाय 10। वाई? बिकॉज मल्टीप्लाई बाय 10 एंड डिवाइड बाय 2 बिकम्स इंटू मल्टीप्लाई बाय 5। ये समझ रहा है? हाँ हाँ तो ये हाँ मल्टीप्लाई बाय 5 जो था उसको हमने ऐसे कन्वर्ट किया। तो तुम पहले सबसे पहले तो इसको डिवाइड बाय 2 कर दो और इंटू 2 कर दो। ठीक है, इंटू 10 कर दो। तो मेरे पास चलो अब 58 था तो क्या आना चाहिए? डिवाइड बाय 2 करोगे तो यहाँ पे हमने निकाला था ऊपर 29 है। ये देखो 58 बाई 2 29। और 29 को नेक्स्ट स्टेप क्या हुई? इंटू 10 करना है, यानी कि 290 इज द आंसर। समझ में आया क्या? हाँ नोट कर लो, नोट कर लो कि वेन एवर यू हैव टू मल्टीप्लाई एनी नंबर विथ 5, डिवाइड इट बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 10। और उसका लॉजिक भी लिख लेना ये वाला, कि डिवाइड बाय 2 एंड इंटू 10 ये करने पर तुम्हें इंटू 5 होता है। ठीक है। हाँ अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, इसी लॉजिक से अगर मुझे डिवाइड बाय 5 करना हो तो यहाँ पर क्या उल्टा होगा? क्या? अगर मुझे 58 डिवाइडेड बाय 5 करना होता तो ये डिवाइड बाय 5 कैसे कन्वर्ट होता, जरा लॉजिक लगा के बताना। जैसे अगर मेरे पास इंटू 5 में था, तो इंटू में था तो मैं क्या करता था? इंटू 10 बाय 2 करता था ना, तभी ये इंटू 5 बन रहा है। तो अगर मेरे पास डिवाइड बाय 5 है तो डिवाइड बाय 5 में क्या होगा? इस लॉजिक से ये इंटू 10 बाय 2 कैसे बनेगा यहाँ पे? बताओ कहाँ ऊपर नीचे क्या लिखूं मैं? नहीं मुझे नहीं समझा। अरे लॉजिक ये लगाना है देखो, कि इधर इंटू 5 था, इंटू 5 को मल्टीप्लाइड बाय 5 ही रखने के लिए हमें इस 5 को मैंने क्या किया है? 10/2। हाँ तो ये इंटू 2 बाई 2 किया ना मैंने। यही हाँ लॉजिक इधर लगाओ। अब मेरे पास नया एग्जाम्पल है, नए एग्जाम्पल में मैंने मल्टीप्लाइड बाय 5 नहीं रखा, मैंने डिवाइड बाय 5 रखा है। अब अगर डिवाइड बाय 5 रखा है तो इसको अगर मुझे 10/2 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो मुझे इधर इंटू करना पड़ेगा और इधर भी इंटू करना पड़ेगा ना। हाँ हाँ तो ये लॉजिक मैं पूछ रहा हूँ तुम्हें कि ये इंटू टू करने के बाद लगता है। ये बनेगा कि ये बनेगा? ये फर्स्ट ऑप्शन है, ये सेकंड ऑप्शन है। अब लॉजिक लगा के बताओ कि इन दोनों में से कौन सा बनेगा फॉर दिस केस? सेकेंड वाला बनेगा। सेकंड वाला बनेगा। हाँ डिवाइड बाय 5 चल रहा है, इधर इंटू 5 है,
और लॉजिक लॉजिक मैं बोल रहा हूँ ना, लॉजिक मतलब तुम्हें दिमाग लगाना है, लगाओ, क्या लगाओ, 5 × 2 और ऊपर भी × 2, यही करना पड़ेगा ना इक्विवेलेंट रखने के लिए। हाँ हाँ अब बताओ क्या ये बनेगा कि ये बनेगा? एक कैलकुल नीचे क्या, नीचे 10 बनेगा ना 5 × 2। हाँ हाँ तो अगर 5 × 2 नीचे बन रहा है डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में 10 और देखो न्यूमरेटर में 2 बचा, तो न्यूमरेटर में 2, यानी कि ये आना चाहिए ना। नहीं समझा तुम्हें? नहीं। हमने अभी अभी क्या किया है, चलो मान लो 52 × 5 किया है। ×5 करने के हाँ लिए मैंने क्या बोला, ×5 करने के लिए क्या करोगे पहले, फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप क्या थी? फर्स्ट स्टेप थी 5 × 2 और नीचे भी ×2। मैंने पूछा कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या थी, मैंने अभी लिखा था ना यहाँ पे, ये है देखो। हाँ तो वही ना। तो तो फर्स्ट स्टेप मतलब डिवाइड पहले बाय 2। हाँ फर्स्ट तो स्टेप पहले मतलब, डिवाइड करना है ओके, और फिर ×2 करना है। इंटू क्या करना है, इंटू कितना? ×10 करना है, 10। हाँ ×10 करना है ना। अब अगर मुझे हाँ 52 डिवाइडेड बाय 5 है, इसका मतलब ये 52 डिवाइड बाय 5 बना, देखो साइन उल्टा हो गया, ठीक है। अब अगर साइन उल्टा हुआ है तो इस केस में तुम्हारी फर्स्ट स्टेप उल्टी बनेगी, मतलब व्हाट, सिंपल। यहाँ पे जो डिवाइड बाय था वो होगा मल्टीप्लाइड बाय, और दूसरा दूसरा स्टेप जो इंटू 10 था वो बनेगा डिवाइड बाय 10, ठीक है। अब क्लियर है? हाँ तो यही याद रखना। अब इसका लॉजिक तुम ढूंढना, क्योंकि मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, वो जब तुम खुद करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ये ऐसे ही क्यों है, इस लॉजिक से जाना है तुम्हें। कौन सा? ×2/10, 2/2 करने से। तो 10 बन रहा है कहीं हाँ पे और 2 बन रहा है कहीं पे, तो तुम्हारे पास अगर जब डिवाइड में होगा तो ×10 बनेगा डिवाइड में, मतलब ये जो ×2 करने के बाद 10 बन रहा है ना, वो बनेगा डिवाइड में। हाँ और जो 2 था वो बनेगा मल्टीप्लाई में, जब तुम्हारे पास डिवीजन हो। वो खुद ट्राई करके देखना, हाँ तब तुम्हें ये लॉजिक क्लियर होगा। तो इसको नोट कर लो कि जब भी तुम्हारे पास ×5 हो तो पहले डिवाइड बाय हाँ 5 × 10, और जब डिवीजन हाँ हो तो पहले ×2 एंड डिवाइड बाय 5। देखो साइन चेंज हुआ है, नंबर नहीं, ठीक है। जैसे यहाँ पे साइन हाँ चेंज हुआ ना, तो इधर भी साइन चेंज हुआ है, इधर डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। हाँ। हाँ तो ये नोट कर लिया हो तो अब मेरे लिए दो एग्जाम्पल्स करो जल्दी। 79 नहीं, 78 × 5 एंड 78 डिवाइडेड बाय 5। एक मिनट। हम्म।
डिवीजन में प्रॉब्लम है? हाँ नहीं, मेरा नेट चला गया। नेट चला गया? मैं आपको हाँ, नेट चला गया। अभी करती हूँ। Six. हाँ मिल गया आंसर। मिल गया? बताओ। हाँ 390। वेरी नाइस। हाँ, इसका नहीं किया। अरे ये करो ना, इंटू टू हाँ बाई हाँ, 10, सिंपल। मुझे इस वाला का समझ नहीं आया। लॉजिक समझना है। हाँ ओके, पहले आंसर तो निकालो इस वाले प्रोसेस से। हाँ। क्विक क्विक क्विक। हाँ, नहीं नहीं, लिख रही हूँ। ओके। इसका आंसर मेरा बहुत बड़ा आ गया। नहीं नहीं, कुछ बड़ा नहीं है। डिवाइड बाय 2 करोगे तो क्या बनेगा? 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18। नहीं समझा? नहीं। अरे इसको अगर डिवाइड बाय 2 करना है 78 को, यानी कि तुम्हें 78 को डिवाइड बाय 2 करोगे तो क्या बनेगा? 2 3 जा 6। अब 7 में से 6 गया 18, और 18 को कैसे 39। डिवाइड करते हैं? 39। तो 39 के बाद की स्टेप क्या है? डिवाइड बाय 10। डिवाइड बाय 10 करना है, यानी व्हाट? ओनली एक डेसिमल बीच में, तो 3.9 इज द आंसर। नहीं, एक गलत हुआ मिनट। गलत हुआ गलत हुआ गलत हुआ गलत हुआ। डिवाइड बाय 2 नहीं करना है, इंटू 2 करना है। मैं वही सोचूं क्या हुआ। इंटू 2 करना है ना, तो 78 इंटू 2 डिवाइड बाय 10। अब 78 इंटू 2 कितना बनेगा देखो? 8 2 जा 16। अच्छा, इसका 156 आएगा हाँ। और नहीं, फिर डिवाइडेड बाय 10 आएगा, तो फिर यस, तो मैंने कितना वो आएगा? लिख लिया। 15.6। समझ में आया? अब 56 156 डिवाइड बाय 10 था, तो इस 10 को हटाने के लिए क्या करोगे? सिर्फ एक डेसिमल राइट से, तो हाँ डेसिमल राइट से दिया मतलब 15.6 इज द आंसर। समझा? हाँ, मैंने हम्म। 156 हाँ, डिवाइड नहीं किया, मैंने गलती से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, ठीक है। तो वेरीफाई देखो, अब यहाँ पर भी वेरीफाई करना। जैसे मुझे मेरा अभी आंसर गलती से 3.9 आया ना, मैंने क्या वेरीफाई किया हाँ पता है?
अगर मेरा आंसर 3.9 अगर होता तो 5 इंटू 3.9 ये आना चाहिए, है ना। हाँ मतलब इसका मतलब हाँ क्या हुआ है पता है, 78 के 5 टुकड़े करो तो एक क्या मिलेगा, यही तो हुआ इसका मतलब कि 78 को हाँ अगर 5 टुकड़ों में बांटोगे तो अराउंड मुझे लग रहा है कि यार ये अगर 75 के आसपास है, तो अगर मुझे टेबल याद है कि 15 5 हाँ 75 होता है, तो ये 15 के आसपास आना चाहिए। ये ऐसे 4 के आसपास छोटा छोटा नहीं आना चाहिए। दूसरी चीज, हम्म, अगर 5 इंटू 4 करूंगा मैं, ये नियर अप्रोक्सीमेटली 4 है ना, तो 5 4 जा हाँ 20 होता है, इसका मतलब कुछ तो गलत हुआ, समझा। हाँ अब यहाँ पे देखो हाँ 15.6 है, अगर मैं 15 इंटू 5 करूंगा तो 15 5 जा 75 होता है, पर 0.6 हाँ इंटू अगर 5 करूंगा, 0.6 इंटू 5 मतलब 6 5 जा 30 और एक डेसिमल खत्म मतलब 3। हाँ थोड़ा हुआ क्या क्लिक। हाँ तो 0.6 इंटू 5 मतलब 3, तो अगर मैं इसमें 3 ऐड करूंगा तो देखो 78 आ रहा है। हाँ हाँ, तो ऐसे वेरिफिकेशन में हमें ये भी पता चला कि चलो ये बढ़िया सही आंसर। समझ में आएगा कैसे करते हैं। अच्छा, अब चलो तुम्हें लॉजिक हाँ बता ही दूं क्या। हाँ ये कितना 15.6। चलो देखो लॉजिक ये है कि सिंपली देखो, अगर मुझे किसी भी नंबर के साथ जब 5 का मल्टीप्लाई करना था, तो मैं उस 5 को 5 इंटू 2/2 ये लिख सकता हूँ ना। हाँ हाँ, तो ये क्या बना, इंटू 10/2, यही तो बना। हाँ और हाँ यही हमारी पहली स्टेप थी कि डिवाइड बाय 2 करो और मल्टीप्लाई बाय 10 करो। अब मैंने क्या किया, अब सेम नंबर को मैंने डिवाइड बाय 5 कर दिया। अब मैं इस 5 को 10 बनाने के चक्कर में मैं अभी क्या कर रहा हूँ, 56/5 था, अब इसको मैंने इंटू टू कर दिया। क्यों, क्योंकि मुझे हाँ 5 को 10 बनाना है, मुझे 5 से मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं करना है, मुझे 10 से मल्टीप्लाई या हाँ डिवाइड करना है। तो मैंने 5 को 10 बनाया, ठीक है। हाँ अब ये अगर 10 बनेगा तो मैंने हुआ क्या एक्चुअली, इंटू 2/10, यही तो हुआ। हाँ इसका मतलब नंबर का मल्टीप्लाई करो फिर डिवाइड करो, ये वाला लिखा है देखो, नंबर से पहले मल्टीप्लाई करो 2 से, फिर डिवाइड करो 10 से। गॉट इट। हाँ हाँ, तो हाँ ये हुआ इसका कैलकुलेटिव लॉजिक। अब नहीं, थोड़ा डीप हो जाएगा, चलो इतना ही ठीक है कि जब भी तुम्हारे पास अगर 5 से मल्टीप्लाई या 5 से डिवाइड होना हो, तो उसको ये वाले स्टेप से करना है कि इंटू 2 या डिवाइड बाय 2। अगर मल्टीप्लाई बाय 5 है तो डिवाइड बाय 2 करो, और डिवाइड बाय 5 है तो मल्टीप्लाई बाय 2 करो, उल्टा, समझा। हाँ हाँ, जब भी मल्टीप्लाई बाय 5 है तो डिवाइड बाय 2 करना है, और जब भी डिवाइड बाय 5 है तो मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, और जब भी ऑपरेशन हो पहला वाला मतलब 2 वाला, तो उसके बाद जो हमने किया है उसका उल्टा, मतलब डिवाइड बाय 2 किया है तो इंटू 2 10 कर दो, और इंटू 2 किया है तो डिवाइड बाय 10 कर दो, समझा। हाँ हाँ, तो ये हुआ चलो 5 का। अब ये हमने किया क्यों, किया क्यों, इसके लिए किया था ना, 64 इंटू 5 50 कर रहे थे। हाँ, अब बताओ, इसको अगर मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद 10 से, वो जीरो जो है ना, हमेशा देखना किसी भी मल्टीप्लिकेशन में अगर यूनिट डिजिट जीरो हो तो वो जीरो जैसे तैसे लिख दो। अब इस जीरो का काम खत्म हो गया है मल्टीप्लिकेशन में, क्योंकि तुमने आंसर में एक जीरो डाल दिया है, ठीक है। अब देखो, हाँ अब क्या करोगे, इसका इंटू 2 है, इंटू 2 है मतलब डिवाइड बाय 2। हाँ हाँ, तो डिवाइड बाय 2 कितना होगा, डिवाइड बाय 2 होगा हाँ कितना, 32। यस 32 होगा इसका डिवाइड बाय 2। पर इसकी स्टेप, नेक्स्ट स्टेप क्या है, इंटू 10 करना है, क्योंकि हमने डिवाइड बाय 2 किया है तो इंटू 10 करेंगे। तो 32 इंटू 10 कितना, 320। 320। और एक जीरो जो पहले था वो हमने लिख चुके हैं हम। तो ये हुआ इसका आंसर, समझ में हाँ आया क्या अभी, हाँ पक्का समझ में आया। हाँ क्या किया है हमने अब तक, स्क्वायर, अबे तुम्हें तो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन ही पढ़ा है मैंने आज तो। हाँ टेबल्स करना है, हाँ मैं कल पूछूंगा कुछ भी, टेबल्स एकदम रटे हुए हाँ होने चाहिए 20 तक, जिसमें से तुम हाँ लिख के प्रैक्टिस करोगे 10 तक। और लिख के प्रैक्टिस इसलिए करना है क्योंकि जब भी मैं पूछूं ना 7 4 जा कितना है, 2 8 जा कितना है, डायरेक्टली याद होना चाहिए। वो दिन भर करो तुम, दिन भर कल, ठीक है। हाँ क्योंकि हाँ वो जितना लेट करोगे मुझे उतना स्लो चलना पड़ेगा। ये सब जो पढ़ाने की हाँ चीज़ें हैं, ये टेक्निक्स पढ़ा सकता हूँ मैं, पर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सारी चीज़ों को तुम्हें टेबल से करना है, ठीक है। हाँ हाँ, हाँ तो चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं, कहाँ थे हम, ये जीरोज का नंबर पता चल गया ना, कि जितने हाँ जीरोज, देखो जितने जीरोज होते हैं ना, जैसे ये एक दो तो इधर दो जीरोज आने ही है, ये एक दो तो इधर दो जीरोज आने ही है, ये एक दो तो दो जीरोज आने ही है।
पर वो 2 जीरोस छोड़ने के बाद बचने वाले नंबर्स कौन है? देखो 4 इंटू 4 दैट इज 16, 8 इंटू 8 दैट इज 64, चलो 5 इंटू 4 दैट इज 20। मतलब इससे मिला हुआ जीरो तो होगा, पर जो एक्स्ट्रा जीरोस हैं वो तो होगे ही होगे। चलो यहाँ पे देखो, ये जो एक्स्ट्रा जीरो है ये तो होगा ही, और 5 इंटू 4 बनता है 20, मतलब ये तो यूनिट डिजिट पे जीरो देगा, ये 64 इंटू 5। तो कभी भी याद रखना, जब भी तुम्हारे पास नंबर ऑफ जीरोस अगर मल्टीप्लिकेशन में हो, जैसे अगर मैं बोलूँ 200 इंटू 200, तो जितने जीरोस हैं उतने जीरोस आंसर में आने ही हैं, ठीक है? हाँ अच्छा, हाँ अब बात बताओ कि अगर ये सेम नंबर हो, सेम नंबर, अगर सेम नंबर हो तो 20 इंटू 20 कितना बनेगा? 400। 200 इंटू 200 मतलब 2 इंटू 2 4 हुआ, और जितने जीरोस उतने जीरोस मैंने आगे लगा दिए। अगर मैं अगेन हाँ। थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये मैं मिटा देता हूँ इधर। 2000 इंटू 2000 बताओ कितने जीरोस होंगे? 2000 इंटू 2000 तो हाँ, होंगे 1 2 3 4 8 जीरो होंगे। 8 जीरोस होंगे, 3 और 3 8 होते हैं नहीं, तुम्हारे। हाँ 6 होंगे, 6। हाँ, तो 4 के सामने 6 नंबर लगा। अब देखो यहाँ पे जीरोस है 2, यहाँ पे जीरोस है 4, यहाँ पे जीरोस है 6। मुझे एक बात बताओ, हो क्या रहा है यहाँ पे? जिसका स्क्वायर उसके डबल नंबर ऑफ जीरोस दिख रहा है। 3 2 जा 6, हाँ 2 2 जा 4, 1 2 जा 2, मतलब जितने नंबर ऑफ जीरोस हैं उसके स्क्वायर में उसी के डबल नंबर ऑफ जीरोस होंगे, रहेंगे। बराबर है क्या? हाँ हाँ। तो मुझे एक बात बताओ कि अगर मेरे पास 60 का स्क्वायर होगा तो इसका आंसर क्या 36,000, ये 4 जीरोस बनेंगे या 2 जीरोस बनेंगे? बताओ। इसके बनेंगे 4 जीरो। ये एक है ना, हाँ, तो 1 2 तो जा कितना होता 60 है? इंटू इन दोनों 1 में 2 से जा कौन 2 सा? होता है। हाँ, तो अगर 1 2 जा 2 होता है तो 1 2 जा 2 होता है, मतलब ये एक जीरो स्क्वायर हाँ, में 2 4 बार जीरो बनेगा ना। लेंगे, 4 जीरो। अरे 4 जीरो कहाँ से? मैं क्या बोल रहा हूँ तुम्हें, जिस नंबर का स्क्वायर हम निकाल रहे हैं उस नंबर में जितने जीरोस उसका डबल जीरोस। देखो इधर जीरो है ना, ये। हाँ हाँ, समझा। हाँ, तो अब मुझे बताओ, क्या बताओ, 60 के स्क्वायर में कितने जीरोस? 60 के स्क्वायर में होंगे हाँ, बताओ कितने जीरोस, मतलब 60 के स्क्वायर में कितने रखने चाहिए मैंने? अच्छा, 60 के स्क्वायर में सिर्फ 2 रखने चाहिए। हाँ, तो यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि सिर्फ 2 रहेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, 3600 का स्क्वायर मैं कर रहा हूँ, ठीक है? अब मुझे हाँ पता है इसलिए मैं लिख रहा हूँ डायरेक्टली कि 1296 ये 36 का स्क्वायर है, ठीक है? हाँ, अब इसके आगे कितने जीरोस दूं बताओ? इसके आगे 4। हाँ, वेरी नाइस, ठीक है। हाँ, चलो अब मुझे एक बात बताओ कि 4 नहीं, 16 का स्क्वायर पता है तुम्हें? नहीं। नहीं पता है? ये तुमने नोट कर लिया है पूरा? हाँ हमने आज क्या क्या किया पता है? अभी है बचा हुआ। आज हमने किया है, देखो, स्क्वायर 1 to 10, हाँ ठीक। उसके बाद देखा है हाँ हमने नंबर ऑफ जीरोस, जब किसी नंबर में हो तो हाँ उसके स्क्वायर में कितने होते हैं, ठीक। हाँ थर्ड हाँ। थिंग मैंने तुम्हें बताई, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 5। द नंबर्स, हाँ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी नंबर विथ 5, डिवीजन ऑफ एनी नंबर विथ 5, ठीक है। हाँ हाँ 3 ही चीजें हुई क्या? ठीक है। हाँ अब लिखो आगे, 11 का स्क्वायर। अब हम हर एक बार मल्टीप्लाई करेंगे इस बार, ठीक है? स्क्वायर कैसे निकालते हैं वो पढ़ने वाले हैं, पर जब 11 to 20 कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर दो, 11 इंटू 11। अब मैंने तुम्हें टेक्निक्स कौन कौन सी पढ़ाई है इसके बारे में पता है? याद है क्या कुछ? नहीं। एक तो वो 1 by 1 वाला, मतलब 1:1 हाँ 1, ये डायगोनल कर दो, देखो 1 + 1 दैट इज 2, एंड 1 into 1 अगेन 1, सो 11 का स्क्वायर 121, ठीक है। 12 का हाँ। स्क्वायर बताओ, अभी 12 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना है? 2 इंटू 2 4। ठीक है। 1 इंटू तो इसका भी आएगा 4। हाँ, ओके।
और ये फिर बनेगा 1 into 1 1। वेरी नाइस। हाँ 12 का स्क्वायर बना 144। नाउ 13 का स्क्वायर तुम करके बताओ जल्दी। 9 6 169। वेरी नाइस। हाँ नेक्स्ट। Eight, 196। वेरी गुड नेक्स्ट। टू 25। वेरी नाइस। फास्ट कर रहे हो तुम अभी तो, क्या बात है, सुपर। हाँ या तुम कैलकुलेटर तो यूज नहीं कर रही हो ना? नहीं नहीं, फोन मेरा मम्मा के पास है। ये वाला टेक्निक चल रहा है क्या, 1 by 1 वाला? हाँ वेरी हाँ। गुड। बढ़िया। अच्छा लग रहा है मुझे अभी कर कर पा रहे हो तुम। हाँ आगे। टू फिफ्टी सिक्स। 256 नेक्स्ट। मम्मा एक मिनट, सीमा ताई का फोन आ रहा है। मतलब टू 89। वेरी गुड। आगे। ओ ओ ओ ओ ओ ओ हाँ हुआ क्या? एक मिनट। ओके 324। नाइस। हाँ नेक्स्ट। 9 9 54। 9 9 54। 81। ना 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 बोलो बोलो। 361। गुड। हाँ अब 20 का करने की जरूरत है। नहीं 400। गुड। चलो 1 to 20 के स्क्वायर्स भी इसमें ऐड करना है। किसमें किसमें? किधर गया तुम्हारा? अरे ऊपर। नहीं, पिछले वाले स्लाइड में था वो। हाँ
अब तुमने लिख लिए हैं ना सारे, तो हाँ 1 to 20 तक के सारे स्क्वायर्स भी याद होने चाहिए। अब देखो ये टेबल 1 to 20 जो हम कर रहे हैं ना, हाँ ये अब मल्टीप्लाई तो तुम कर पाते हो, वो 2 डिजिट वाला, हाँ तो वो हाँ मल्टीप्लिकेशन तो कर पाओगे। पर 1 to 20 के टेबल्स किस लिए करना है ये इस चैप्टर में पता चल ही जाएगा, क्योंकि मुझे यूनिट डिजिट्स, डिफरेंसेस वगैरह बहुत टॉपिक्स हैं, तो ये तो चाहिए मुझे, ठीक है। और दूसरी बात, ये जो है 1 to 10 वाले वो इतने बेसिक हैं कि इसके तो तुम्हें मतलब मुंह पे चाहिए ऐसे, कि 7 8 जा कितना है हाँ 56, 9 4 जा 36, 4 9 जा 36, 6 6 जा 36। तो ऐसे नंबर्स कहाँ कहाँ अपियर होते हैं ये दिखने के लिए 1 to 10 के सारे नंबर्स ऐसे दिखने चाहिए तुम्हें आगे। वो कब दिखेगा, जब तुम इतने बार लिखोगे 10 से 15 बार, ठीक है। हाँ वो बिना देखे बिना चीटिंग के, ये पिछले वाला बिना देखे एकदम याद कर करके हाँ बोल बोल के लिखना है, ठीक है। ये सब हाँ करना है, टेबल 1 to 20, स्क्वायर 1 to 20। ये आज का इतना। हाँ कल जब हम शुरू हाँ करेंगे तो मुझे ये सारे तुम्हें ऐसे याद होने चाहिए, ठीक है। कल दिन हाँ भर प्रैक्टिस हाँ करो, किसी को बोल के दिखाओ, किसी से पढ़वा लो, कि किसी मतलब हाँ ठीक है। दीदी अगर तुम्हारे साथ हो तो उसको बोलना कि पूछे, ठीक है। तो वो हाँ पूछेगी कुछ भी, हाँ 7 8 जा कितना है, 4 4 5 जा कितना है, 5 8 जा कितना है, खत्म। तो ऐसी चीज़ों हाँ से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। हाँ चलो, तो डन करें आज का। हाँ रिवाइज करना क्या क्या किया है हमने आज। 4 पॉइंट्स किए हैं, 4 नहीं 3 ही किए हैं। 1 to 20 के स्क्वायर्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 5 एंड नंबर ऑफ जीरोस, कि स्क्वायर किस जिसका हाँ हो उसके नंबर ऑफ जीरोस कैसे चेंज होते हैं, तो सिर्फ ट्वाइस होते हैं, ठीक है। हाँ चलो, तो मिलते हैं कल शाम को, वही यही करेंगे। इस वीक में मुझे लगता है ये चैप्टर बहुत बड़ा है, तो ये पूरा हफ्ता चलेगा। तो आज का होमवर्क इतना हाँ ही है, ठीक है, ये कर लेना। हाँ चलो, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू, टाटा। हाँ